ब्रजनिधि मंदिर जयपुर का राधा कृष्ण प्रेम का अमर अध्याय है, जिसे दूसरा वृंदावन कहा जाता है। केवल अपने स्थापत्य वैभव और शाही इतिहास के लिए ही नहीं, बल्कि राधा कृष्ण भक्ति की जीवंत परंपरा के लिए भी जाना जाता है। यहां के राजाओं और रानियों ने कृष्ण प्रेम को अपने जीवन का केंद्र बनाया और उनकी भक्ति में डूबकर अनेक मंदिरों का निर्माण करवाया। इनमें सबसे अनोखी गाथा है सवाई प्रताप सिंह और ब्रजनिधि मंदिर की। इतिहासकार बताते हैं कि भगवान गोविंद देव जी की भक्ति में लीन महाराजा को स्वप्न में भगवान ने आदेश दिया कि सिटी पैलेस के चांदनी चौक में ब्रजनिधि के नाम से एक भव्य मंदिर बनवाया जाए और राधा जी से ब्रजनिधि का विवाह कराया जाए। सवाई प्रताप सिंह ने तत्काल राधा गोविंद जैसी सुंदर मूर्तियां बनवाई, उसके आदेश दिए। सेठ गोवर्धन दास और शिल्पी लाला जती की देखरेख में मंदिर का निर्माण शुरू हुआ। परंपरा के अनुसार प्राण प्रतिष्ठा से पहले विवाह होना अनिवार्य था, अतः राधा जी का विवाह ब्रजनिधि से कराने की तैयारी हुई। वैशाख शुक्ल अष्टमी संवत 1845 को यह अद्भुत विवाह हुआ था साहब। महाराजा प्रताप सिंह स्वयं वर पक्ष में और रियासत के प्रधानमंत्री दौलत राम हल्दिया वधू पक्ष के पिता बने। दौलत राम ने राधा जी को अपनी पुत्री मानकर विवाह के हर रीति रिवाज पूरे किए। इस विवाह में पानी की तरह धन बहाया गया। चांदी के 10,000 रुपए, हीरे मोती जड़े लाखों की कीमत के आभूषण, 8 गांव और बाग का दान सब हथलेवे में दिया गया। शहर में कई दिनों तक जीमणारे, जो कहा जाता है भोज, चले और जब दुल्हन बनी राधिका जी की विदाई हुई तो वे अपने ब्रजनिधि के संग चांदनी चौक के मंदिर में विराजमान हुए। विवाह के बाद दौलत राम हल्दिया बेटी का घर मानते हुए जयपुर छोड़कर लखनऊ नवाब के यहां चले गए। महाराजा प्रताप सिंह का अधिकांश समय अब ब्रजनिधि मंदिर में बीतने लगा। वे प्रतिदिन राधा ब्रजनिधि के लिए छंद और काव्य रचते और उन्हें भगवान के चरणों में समर्पित करते। इन भक्ति रचनाओं का संग्रह आज भी ब्रजनिधि ग्रंथावली के रूप में उपलब्ध है, जिसका प्रकाशन प्रमुख समाजसेवी विजय आचार्य ने करवाया है। यह कथा केवल एक राजा के स्वप्न या विवाह का इतिहास नहीं है, बल्कि उस गहरे प्रेम और भक्ति का जीवन प्रमाण है, जहां ईश्वर केवल आराध्य नहीं बल्कि परिवार के सदस्य, दूल्हा दुल्हन और जीवन के साथी बन जाते हैं। जयपुर के हृदय में स्थित ब्रजनिधि मंदिर आज भी हर भक्त को यह अनुभव कराता है कि जब प्रेम सच्चा हो तो भगवान स्वयं आकर उसमें भाग लेते हैं। आइए इस प्रेम की प्रतिमूर्ति मंदिर को आप भी देखिए और आकर्षित अगर होते हैं तो जरूर आइए इसे देखने के लिए। इस समय मैं मौजूद हूँ ब्रजनिधि मंदिर में, जिसको दूसरा वृंदावन भी कहा जाता है। कहने को तो जयपुर को छोटी काशी कहते हैं। और जिस तरीके से भव्य रूप में बनाया जा रहा है कृष्ण जन्माष्टमी को, तो जानते हैं किस तरीके की यहाँ पर तैयारियां की गई हैं। पंडित जी हमारे साथ मौजूद है। पंडित जी, सबसे पहले तो आपको कृष्ण जन्माष्टमी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। किस तरीके की तैयारियां हैं और क्या कुछ इस बार अलग होने वाला है, विशेष होने वाला है? विशेष यही है कि सजावट अब गवर्नमेंट देवस्थान विभाग का मंदिर है, पर महाराजा प्रताप सिंह जी ने 1849 में संबंध में इसको बनाया था। अब गवर्नमेंट की तरफ से ये लाइटिंग सब हो ही गई है। यहाँ और भी सजावट होगी। ठाकुर जी के फूलों का इनका श्रृंगार होगा और रात को 12 बजे इनका पंचामृत से अभिषेक होगा। तो इनसे ठाकुर जी रात को 12 बजे पधारो और 12 बजे इनका अभिषेक देखिए। कहते हैं कि इस जगह को दूसरा वृंदावन भी कहा जाता है। इसके पीछे की क्या कहानी है, क्या वजह है इसके पीछे? नहीं, यहाँ के महाराजाओं को कहा है कि ठाकुर जी से बड़ा प्रेम था जी, तो वो इनको बच्चों की तरह प्रेम करते थे जी।
जो ठाकुर जी से इतना है कि इनके मतलब सारा रहन सहन, खाना पीना, जो भी चीज अपन रेगुलर करते हैं, जैसे मंजन हुआ, कंघी हुई, वो बाकायदा सारे सामान इनके हैं। इनके सोने का कंगा भी है, फलाना सारी मतलब आइटम जो अपन करते हैं इस्तेमाल, वो सब इन्हीं के। इसलिए इसे को छोटी काशी कहा जाता है। कई सारी संख्या में जो है श्रद्धालु आज पहुंचने वाले हैं, तो किस तरीके से वो मैनेज किया जाएगा और क्या कुछ इस बार जो है अलग से होने वाला है, विशेष होने वाले कार्यक्रम तो हर साल होते हैं और भव्य तरीके से मनाया जाता है, क्योंकि पूरे ही देश ही नहीं, पूरे विदेशों के भी कई ऐसी जगह है जहाँ पर जो है इस दिन को बहुत ही भव्य तरीके से मनाया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी को बहुत ही बखूबी तरीके से मनाया जाता है। क्या कुछ जो लोग हैं अपने घर पर कर सकते हैं, क्या कुछ लोग जो यहाँ पर आएंगे वो क्या कर सकते हैं? वही यहाँ पे उत्सव का आनंद ले सकते हैं। यहाँ मतलब बाकायदा गाने वाले भी आएंगे, नाचो कूदो, आनंद लो ठाकुर। ये जग में हो जाएगी, जग में हो जाएगी, जग में हो जाएगा राधा राधा नाम, कृष्णा राधा कृष्णा राधा। और मैं एक प्रश्न आपसे जानना चाहूंगी कि आप यहाँ के पंडित हैं और काफी पुराना जो है ये मंदिर है, इसकी कथाएं होंगी, पौराणिक कहानियां होंगी, तो कुछ पौराणिक कहानियां अगर आपको पता हो तो प्लीज हमारे दर्शकों को बताएं। ये बता रहा हूँ ना कि महाराजा प्रताप सिंह ने 1849 में बनाया था, तो इसलिए कि महाराज साहब यहाँ बैठ के सफेद पत्थर पे एक पंद जो सुनाया करते थे इनको, वो सुनाते थे। उनको क्या कोड हो गया था, श्राप हुआ था, इसके नीचे मतलब बाकायदा तहखाने में बैठ के वो इनका भजन करते थे और यहाँ बाकायदा इनका रेगुलर सेवा पूजा कार्य वही करते थे महाराज। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंडित जी, राधे राधे। तो जिस तरीके से पंडित जी ने बताया कि ये ब्रज निधि जो मंदिर है जयपुर का बहुत ही सुंदर मंदिर है, एक बार मैं आपको तस्वीरों में दिखाना चाहूंगी कि ये सच में ही एकदम ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं मथुरा वृंदावन में आ गई हूँ, क्योंकि इसे सही कहा है कि ये वृंदावन दूसरा वृंदावन है, क्योंकि इतनी खूबसूरत तरीके से इसको सजाया गया है, बनाया गया है। और यहाँ पर जो है तस्वीरें अगर मैं दिखाना चाहूँ तो बहुत ही भव्य तरीके से सारी जो तैयारियां हैं कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर वो पूर्ण कर ली गई हैं और पूरा जो है अभी जगमग होने वाला है। यहाँ पर राधे राधे कृष्ण कृष्ण के जो जयकारे हैं वो लगाए जाएंगे, 12 बजे जो है जलाभिषेक किया जाएगा। कई तरीके से भव्य तैयारियां जो है वो की गई हैं। इसी के साथ यहाँ पर जो पंडित जी उन्होंने बताया कि इसकी क्या कुछ पौराणिक कथाएं हैं, किस तरीके से सवाई मानसिंह यहाँ पर बैठा करते थे, उन्हें लेकर आए थे, और साथ ही श्री कृष्ण और राधा की जो कहानियां हैं वो हमेशा हम सुनते आए हैं बचपन से, और अब जिस तरीके से कृष्ण जन्माष्टमी को बनाया जा रहा है बहुत ही भव्य तरीके से और भव्य रूप से सजाया भी गया है इस पूरे मंदिर को। और ये मंदिर जो है एक तरीके से हम कह सकते हैं कि छोटी काशी हम जयपुर को कहते हैं, और इस जगह को दूसरी वृंदावन के नाम से भी जाना जाता है और बहुत ही सुंदर और बहुत ही पारंपरिक तरीके से यहाँ पर हर चीज को बनाया गया है और संजोया गया है। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, अपडेट इंडिया, नमस्कार।